Hi everybody, just a moment. Let me just check the orientation. Okay, it's all fine. So I hope I'm visible. Hi guys, just a moment. यार ये कैमरा थोड़ा सा इधर हो रखा है. Yes, perfect. Hi guys, this is Dr. Gitanjali Sharma and आपका बहुत वेलकम है on this amazing platform of Talking Textbooks Kota Live, leaving no child behind. बच्चों आज हमारा ओलंपियाड लेवल सेशन है. वूश, आई सो लव दीज सेशंस. मेंटी क्विजेज, कोई सा भी ओलंपियाड लेवल सेशन है, मतलब क्वेश्चन आंसर राउंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. दी ओनली रीज़न इज बच्चों देखो, थ्योरी पढ़ने के बाद ना हमें एक्चुअल में इन सेशन से पता चलता है कि यार एग्जैक्टली यू नो हाउ मच वी नीड टू एक्सेल. हमारी प्रिपरेशन कहाँ कम चल रही है, कहाँ अप डाउन हो रही है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सी वी ऑल नो दैट ओलंपियाड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आज के सिनेरियो में. तो यू नो व्हेन कॉम्पिटिशन इज राइजिंग लाइक एनीथिंग, सो यू नो जितना ज़्यादा आप ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है. और वो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज़ ऑब्वियसली ब्रिंगिंग यू for you guys for your school examinations, getting you prepared, right? And then for your Olympiads of 6th, 7th and 8th, for your NTSC, NSE, JS, PRMO, of course, and 6th to 10th के school examinations, so of course, right? So this is what the platform Talking Textbooks gets you in. And of course मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे सेशंस जहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर खेले, बिकॉज वैरायटी पता चलता है ना. एंड देन ट्रिकी क्वेश्चंस, देन कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मज़ा तो यार यहाँ आता है. ठीक है, सो आई होप यू गाइज आर सिमिलरली एक्साइटेड एज मी. एंड देन दिस इज द अमेजिंग टीम ऑफ टॉकिंग टेक्स्टबुक्स. यू गाइज ऑलरेडी नो अ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट मी. यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. बच्चे लोग, ये है हमारा टेलीग्राम हैंडल. ऑलराइट, so if you want to have a sneak peek, if you want to know more about Talking Textbooks, if you really want to see exactly what kind of a material we guys are offering to you, ठीक है, आपके DPP, sample material and etc, blah 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 blah, बहुत सारी चीजें हैं. All you need to do is, without me saying, just go and download the app from the App Store or Play Store, Telegram, and then वहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है, आपको अपनी कक्षा अनुसार या फिर कक्षा अनुसार नहीं भी, अगर आपका मन है नहीं हमें थोड़ी सी यू नो ऐसी मजाक मस्ती करने का बहुत मूड है, चलो दूसरी क्लास का सैंपल देखते हैं, या फिर आप एक ऑन गोइंग स्टूडेंट, इफ यू ट्रांजिटिंग फ्रॉम वन क्लास टू द अदर वन, द हायर वन, ऑफ कोर्स नॉट द लोअर वन, राइट. हाँ, गॉड ब्लेस यू गाइस, अच्छे से पास करो अपने स्कूल्स को, ठीक है. और बाकी तो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स है ही आपके लिए. तो आपको क्या करना है, सर्च में डालना है TTB 060708009 and 010 for the classes 6 to 10, whatever you belong to, and then you're good to go. So, and अगर आपको मटेरियल हमारा अच्छा लगता है, which let me state it very clear guys, that for whichever Olympiad you're preparing for, science, maths, or whatever it is, and if for your school examinations, we've got a very precise matter for you all. All right, you don't need to ponder here and there, moving to this channel, to that channel, to that, blah blah blah, books and all. सारा matter आपको बहुत अच्छे से concise way में Talking Textbooks ने already provide करा रखा है. So all you need to do is just go visit, and I'm very sure that you're gonna love it. All right, because it's been exclusively prepared by the faculty of Talking Textbooks, all for my sweet students here. All right, actually our students. Okay, and स्पेशली उनके लिए जिन्हें बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ओके, सो बी इनटू द गीत प्लान, एंड देन इफ यू वांट टू परचेज द मटेरियल, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट विजिट www.talkingtextbooks.in, जहाँ पे अगेन आपको this is just the payment information if you want to buy our products, but बाकी information भी Talking Textbooks के बारे में अगर आपको चाहिए, तो apart from Telegram you can visit this website and you'll get the entire information. And then if you really want to go and purchase our exclusive study material, be it for your just the test series, okay, or if you want to go for the year-long program, or yes, so this is the test series, this is the year-long program. हाथों का थोड़ा हेर फेर हो गया, but it's okay, you guys know it well, right? So वहाँ पे आपको जाके buy now पे click करना है, and then if you're using my code GSLive, you're getting 30% discount as well, because बच्चों already packages बहुत ज़्यादा discounted, बहुत base prices पे हैं, because the only motto of Talking Textbooks is leaving no child behind. That is how we call it as Talking Textbooks, leaving no child behind. Alright, so बच्चों, if you want to go for it, just simply go and use my code GSLive, and then you can purchase whatever suits you the best. Alright, and then
we are good to go. Alright, all the payment methods have been provided for you guys already. तो you know हम अपने मोटो के साथ properly justification देते हैं, leaving no child behind, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए. Then moving ahead to the exclusive ritual of talking textbooks, and that is our cardinal promise, जिसको मैं बोलती हूँ promise to self. तो आओ बच्चों, खुद से हम लोग promise करते हैं that I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that मैं बन सकूं एक बहुत ही ज़्यादा होशियार स्टूडेंट. आई नो माई स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, और वो यहाँ पे प्रूव भी कर देंगे. आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्टूडेंट्स आर स्टार्टिंग विद मी, राइट? इजंट इट? बायोलॉजी इज गोना बी सुपर डुपर फन एंड एक्साइटिंग विद मी, है ना? चलो, सो आज हमारा ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस का सेशन. सो मूविंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इजी वन, डायग्राम से समझ में आ गया होगा. लेट मी जस्ट सेलेक्ट अ पेन फॉर यू गाइज. या अरे बाबा बाबा बाबा, ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो चलो बताओ भाई क्या आंसर होना चाहिए. बहुत छोटा सा समय मैं दूंगी बिकॉज ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. बच्चों ये अच्छे से आपको देखने से समझ में आ गया है दैट दिस इज द डायग्राम फॉर ओके, सेलेक्ट ही नहीं हुआ है बाबा. अरे रे, सॉरी, तो क्वेश्चंस रिवील हो रहे हैं हमारे. ओके, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा पेन का इशू. सो यार ये बड़ी गड़बड़ करता है वाकई में. बाबा रे, टिक जा भाई, टिक जा. ओके, फाइनली. ओके, नो, ओके, ये थोड़ा बहुत कभी कभी क्या करेंगे, बोर्ड्स भी ना थोड़े हमारे नॉटी हैं. या ओके ओके, आया आया आया. दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क, हम सबको पता है ना? सो बच्चों, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? द पाथ फॉलोड बाय अ नर्व इंपल्स, द पाथ फॉलोड बाय अ नर्व इंपल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज योर रिफ्लेक्स आर्क, इजंट इट? तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है बेसिकली इसमें दैट विच पार्ट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन न्यूरॉन्स. प्लीज क्वेश्चन पे ध्यान दें, लिंक बिटवीन न्यूरॉन्स. आई ऑलवेज से बिफोर गोइंग फॉर एनी क्वेश्चन डू रीड इट प्रॉपरली, एल्स यू वुड गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है? ओके, सो अगर मैं यहां बात करती हूं, देखो W हमारा क्या हो गया? ऑब्वियसली मसल है ना? ये हमारा मसल है, राइट? एंड देन उसके बाद दूसरा वाला जो हमारा एक यहाँ पे, ओके, दिस इज द मसल, दिस आई हैव रिटन, आई एम सॉरी. सो दिस इज द इफेक्टर ऑर्गन, हो गया, इफेक्टर हो गया, है ना? X क्या हो गया हमारा? सेंसरी न्यूरॉन हो गया भाई, जो कैरी कर रहा है ना यहाँ से, देखो एरो से. और बच्चों इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, तो ये तो ऐसे ही आ जाना चाहिए. ठीक है? उसके बाद Y हो गया आपका मोटर न्यूरॉन, है ना? जो इंफॉर्मेशन वापस ला रहा है कि भैया गर्म चीज पे हाथ पड़ चुका है, इसको हटा लें वरना जल जाएंगे, है ना? Z क्या हो गया हमारा? रिले न्यूरॉन, है ना? क्या हो गया Z हमारा? रिले न्यूरॉन. बेसिकली क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटर न्यूरॉन, है ना? सो दिस सर्व्स एज द कनेक्शन बिटवीन. ठीक है? सो द आंसर इज गोना बी Z, है ना? Z क्या हो गया आपका? Which part acts as a link between neurons? So that is Z of course. Why? Because यहाँ पे information क्या हो रहा है बच्चों? Relay हो रहा है. This is a relay center. Moving to the next question. Refer to the given figure and select the correct option regarding it. बताओ भाई, फिगर समझ में आ ही रहा है. सेल कौन सा दे रखा है यहाँ पे? Easy, isn't it? Okay, so I really don't think so that you guys need much of a time here. This is very, बोले तो अपनी भाषा में लल्लू सवाल, है ना? So the answer here should be correct option बताना है. हाँ जी, एक मिनट. Sorry, at times this board ना ये headache हो जाता है. ठीक है? So the correct answer here is C. Okay? अग्रीड. भाई देखो,
फिजिकली कोई भी न्यूरॉन जो होता है बच्चों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है. वी ऑल नो अबाउट साइनैप्स, है ना. Synapse is the gap which is present, basically it is a junction between two neurons, isn't it? So synapse होता है इनके बीच में जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ये कनेक्ट होते हैं, है ना. ठीक है, तो इसीलिए they are not physically connected. All right, moving to the next question. There we go. Which of the following is not related to autonomic neural system? Autonomic neural system यानी कि autonomic nervous system. Neural basically nervous. ठीक है, not related to the autonomic neural system, nervous system. Is it peristalsis? Is it digestion, excretion, memory and learning? So the answer here should be, so the answer very easy. Autonomic nervous system जो होता है बच्चों वो हमारी involuntary activities को control करता है. इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है ना, है ना जी. क्यों? इनवॉलेंटरी फंक्शंस क्या होते हैं? जो जिसका हमारे ऊपर कोई जोर नहीं, मतलब जिनके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है वो ऑटोमेटिकली बॉडी में होती रहती है. ठीक है, पेरिस्टाल्सिस, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इसके लिए हमें बॉडी को कमांड नहीं देना पड़ता, ये ऑटोमेटिक होता है, राइट. सो द आंसर हियर वुड बी मेमोरी एंड लर्निंग, बिकॉज ये हमारे हाथों में होता है ना. हम पढ़ना चाहें तो हम बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, जितना हो सकता है हमारी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, राइट. लेकिन हम नहीं करते. क्यों? क्योंकि हम तो हम हैं, है ना. चलो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, मैच द कॉलम्स. इसमें हम गोना गिव यू अच्छा वाला समय, क्वालिटी टाइम हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन पे स्पेंड करेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी कितने लोग करेक्ट करते हैं. तो चलो बताओ भाई क्या आंसर होना चाहिए. इजी है बच्चों, सीधा थ्योरी से लिया गया क्वेश्चन है ना. यू डोंट इवन नीड टू थिंक मच. इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं. अगर रट्टा अच्छा मारा है ना थ्योरी का, क्योंकि इसमें तो भाई रट्टा ही हो सकता था, इसमें और कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं था. अगर मारा है तो पक्की बात है, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना. सो द आंसर हियर वुड बी योर बी. भैया ऑक्सिन जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल एनलार्जमेंट, इजंट इट. ठीक है, जिब्रेलिन जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी, राइट, है ना. साइटोकाइनिन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल डिविजन. सॉरी यहाँ पे सी लिखाई में आएगा, यस, है ना. देन कम्स योर ए बी ए. ओके, ए बी ए आपका रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर, डी का आना चाहिए ऑप्शन. दिस इज सी, दिस इज इंड्यूसेस सी डॉर्मेंसी. ठीक है, एंड उसके बाद आता है इथाइलिन. इथाइलिन जो है फॉर योर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, चलो moving to the next question. Okay, again a good question. Chalo, let us solve this. The thyrotropin releasing hormone TRH from the dash stimulates the dash to secrete the thyroid stimulating hormone, which in turn stimulates the thyroid gland to secrete thyroxine. A dash amount of thyroxine in the blood exerts dash effect on one. Okay, one में जो आएगा, जो one में fill करोगे वो यहाँ आएगा. So that dash TRH and TSH are produced. This eventually dash the amount of thyroxine. It is called dash feedback control. Select the option that correctly fills up the blanks in the above passage. Okay. So if you guys have studied endocrinology with me, यानी कि control and coordination जो हमने चैप्टर पढ़ा है, अगर उसमें hormones के बारे में अच्छे से पढ़ा है, किस ऑर्गन से रिलीज हो रहा है, किसके ऊपर क्या अफेक्ट कर रहा है, तो अगेन दिस इज अ completely theory based question, very easy one, and you can do it easily. So let us see who guys answer it correctly. क्या होना चाहिए सही जवाब? बताओ क्या होना चाहिए आंसर इसका, सॉल्व करो. ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, दिस इज बेसिकली 7. अगेन एन इशू.
This is again 7, 7, 7. Okay, so the answer here for this question would be C. देखो भाई मैच कर लो, आप लोग का मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मेरे अकॉर्डिंग आंसर C है. एंड यस, दिस इज करेक्ट. ऑफ कोर्स है ना, हायरार्की में आप देख लो, आराम से समझ लो, आंसर यही होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So, which of the following labeled parts controls peristaltic movement? So, we have to tell here about the peristaltic movements. अब बच्चों देखो, peristaltic movements के बारे में बताना है यार. ऐसे जो डायग्राम्स हैं, इसीलिए ना ब्रेन स्टेम के मल्टीपल डायग्राम्स और दी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इनटू द लेक्चर, सो दैट कहीं से भी कैसा भी उसका व्यू आपको दे दें, आप इजीली सॉल्व कर पाओ. ठीक है. सो फॉर देम हु रियली पेड गुड अटेंशन टू इट, दिस इज एन इजी क्वेश्चन. बोले तो वेरी लल्लू. ओके. सो द आंसर हियर इज नॉट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम. यार देखो, हमें बताना है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स W, X, Y, Z. सो वेरी इजी. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कंट्रोल कौन करता है. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, राइट. मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स. अब यहां पे मेडुला ऑब्लोंगेटा कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज Z. सो द आंसर हियर इज Z. इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द शीथ which covers the axon of a neuron is made up of. The sheath which covers the axon of a neuron is made up of. So if you guys have studied the structure of neuron, if you know the labeling well, ये वापस से इज अनादर फोकट वाला लल्लू क्वेश्चन. ओके. मतलब ये ऐसा लग रहा है मजे लेने के लिए क्वेश्चन डाला है. मैं नहीं डाला है, बट हाँ. ठीक है. सो द आंसर इज यार यही है सीधा, माइलिन. है ना. अरे बाबा यार, आज सीरियसली गुस्सा आ रहा है. इसे पता नहीं क्या हो रहा है हमारे इसको बोर्ड को, क्या ही हो रहा है. अरे बेटा थम जाओ थोड़ा. सो द आंसर इज माइलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The relay or connector neuron is located in which of the following parts? ये अभी हमने पढ़ा था. The relay or connector neuron is located in which of the following parts? अगर reflex arc, reflex action पता है तो this is again an easy question. So बच्चों बेसिकली देख रहे हो आप कितना घुमा के दे देते हैं. ठीक है. कंसेप्ट वही है. अगर अपना थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, क्लासेस में ध्यान दिया गया है, तो these questions are very easy. Alright? No, we don't need वॉल्यूम ज्यादा. चलो बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर. आंसर हियर इज रिले और कनेक्टेड न्यूरॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में. सो ओनली 1 and 2. इजी वन. सब लोग अग्री करते हैं, हम सबको पता है. दिस इज स्ट्रेट थ्योरी क्वेश्चन है ना. चलो. Which of the following is the correct sequence of the components in the transfer of impulses in a reflex arc? Reflex arc में impulses किस sequence में transfer होंगी, basically हमें वो बताना है. ठीक है. तो let's see who all know it correctly and then tell me. कहां से कहां जाता है reflex arc में impulse? Okay, so the correct answer is C. सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन से जाएगा सेंसरी नर्व, देन मोटर नर्व एंड देन दी मसल. सो इस तरीके से 2, 1, 4, 3 के सीक्वेंस में ये ट्रैवल करेगा. ठीक है. चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टर ऑर्गन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टर ऑर्गन? बताओ क्या आंसर होना चाहिए. अगेन स्ट्रेट क्वेश्चन. कौन सा इफेक्टर ऑर्गन है यार? सारे ही लग रहे हैं मुझे तो, सारे इफेक्टर ऑर्गन है. इफेक्टर ऑर्गन पता है ना सबको क्या होता है, तो बस तो फिर सब में सेंसेशन जाता है ना. तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन?
यानी कि कुछ भी हमारे पास ऐसा स्टिमुलस आ रहा है जो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, तुरंत जलना, अगर बहुत ज़्यादा आंखों में कुछ चला जाएगा तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है, इजंट इट? ठीक है, अभी अगर कोई आपको ऐसे थप्पड़ मारने आएगा ऐसे, तो यू विल लाइक, समझ रहे हो, ऐसा ऐसा हो जाता है ना। तो ये सब क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो भाई अगर यहाँ पे हम आंसर की बात करें तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ए और बी जो है, नी जर्क, ब्लिंकिंग ऑफ आई, पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट जो है, दिस डजंट कम्स अंडर रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ भाई ब्लड एकदम कम पड़ गया, ऑक्सीजन कम हो रही है, अरे चलो चलो भाई साहब अब रिफ्लेक्स एक्शन आना चाहिए यहाँ पे, नहीं, ठीक है, दैट इज एन इनवॉलेंट्री एक्टिविटी और वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है बॉडी में, है ना, हमें जरूरत नहीं है। सो आई होप दिस इज फाइन। Which of the following is or are the characteristic features of reflex action? Again, a good question by reflex action. कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रिफ्लेक्स एक्शन का? बताओ भाई क्या होना चाहिए आंसर? फास्ट रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, involuntary action. So the answer here is all of these. Of course, reflex action की अगर हम बात करते हैं तो तीनों जो हैं ऑप्शन करेक्ट हैं, तीनों ही उसके पार्ट्स होते हैं। Moving to the next question. So let me just select. Sorry बच्चों, a little bit. आंसर करो। When अन्वेष, यार नाम तगड़ा है ये तो, अन्वेष, समझ रहे हो ना, अन्वेष अपॉस्ट्रॉफी एस, या तो ऐसे बोल लो, या अन्वेष सेरेबेलम। चलो चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो, बहुत हो गया। When अन्वेष cerebellum is injured in an accident, अन्वेष is able to do which of the following actions? सेरेबेलम इंजर हुआ है तो कौन सा एक्शन इफेक्ट होगा भाई? सेरिबेलम के अगर फंक्शंस पता है तो समझ में आ जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, हैंड मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेट हिज बॉडी मूवमेंट्स, किसमें समस्या आएगी अन्वेष को? सीधा साधा आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमारा सेरिबेलम जो है वो इन सबको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इफ यू नो The medulla oblongata of the brain controls which of the following actions? See, बच्चों बेसिकली क्या है ना, आपको यहाँ पे सबके जो एक्शंस हैं आपको पता होना चाहिए। सेरिबेलम का क्या एक्शन है, सेरिब्रम की क्या एक्शंस है, हाइपोथैलेमस नॉट एंडोक्राइनली लेकिन न्यूरोनली, ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम में उसके क्या फंक्शंस हैं, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। जब आपको पता होंगे तो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस फॉर यू, ओके। कौन से फंक्शंस कंट्रोल करती है मेडुला? हार्ट बीट, पेरिस्टालसिस, बॉडी बैलेंस, या बोथ ए एंड बी? बॉडी बैलेंस सेरिबेलम कर रहा है ना, तो बाकी दोनों ऑप्शंस में से कौन सा, या फिर दोनों? सीधा साधा आंसर है यार, सीधा है ना, हार्ट बीट एंड पेरिस्टालसिस, बिकॉज इट्स कंट्रोलिंग इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ठीक है, दोनों ही इनवॉलेंट्री हैं। Now again a situation based question, okay, a good one. Let's see. Ali lost his vision in an accident. Which of the following label parts injury caused the loss of Ali's vision? देखो वापस से ब्रेन स्टेम का डायग्राम यहाँ पे हमें दिया हुआ है। If you guys know कौन सा पार्ट कहाँ क्या है, जो मैं अच्छे से क्लास में बता चुकी हूँ, फंक्शंस पता है, तो दिस इज अगेन अ वेरी इजी वन। ठीक है, एस क्या है, पी आर, देखो अलग ही समझ में आ रहा है बच्चों। क्यू जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, इजंट इट? तो जो मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन है हमारा, ठीक है, क्या है, जो मेजर पार्ट है ब्रेन का वो कौन सा होता है? सेरिब्रम, है कि नहीं? ठीक है, सेरिब्रम होता है। तो अब सेरिब्रम जो है हमारा, वो हमारा विजन कंट्रोल करता है। आया समझ में? सो द आंसर हियर वुड बी योर क्यू। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following endocrine glands ill functioning leads to weight loss, thirst and high concentration of glucose in urine? इस पे तो मेरे को लगता नहीं कि 10 सेकंड से भी किसी को ज़्यादा टाइम लगना, जो 10 भी बहुत ज़्यादा है, तो समझ आ गया, क्वेश्चन रीड करते ही समझ में आ गया। ऑब्वियसली बात है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज का बढ़ना यूरिन में, प्यास ज़्यादा लगना, पॉलीडिप्सिया होना, पॉलीयूरिया होना, ज़्यादा यूरिन आना, ठीक है, और वेट लॉस होना बॉडी का, ये सब की सब किसके कैरेक्टर्स होते हैं? डीएम, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस, तो शॉर्ट फॉर्म में उसको डीएम लिखते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कौन कंट्रोल करता है? पैनक्रियाज। सो द आंसर हियर वुड बी योर पैनक्रियाज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormones helps in parthenocarpy? Again an easy one, straight theoretical question, दिमाग लगाने का नहीं, थ्योरी अगर पढ़ा है तो this is आसान सवाल and an आसान जवाब of course. Abscisic acid, gibberellin, इसके लिए मतलब this is a sort of a tongue twister जिसको मैं आज तक समझ नहीं आया कि ढंग से कैसे बोलना है ना? Gibberellin, oh gibberellin, okay, that is gibberellin. Ethylene, cytokinin, okay, okay, बहुत हो गया, serious, serious, serious. क्या होना चाहिए आंसर? So the answer here for the question is our tongue twister, gibberellin, gibberellin, yes. Moving to the next question, which of the following is used to destroy dicotyledonous weeds? Which of the following is used to destroy dicotyledonous weeds? Again, a सीधा साधा उठा हुआ question, straight theory question. Let's see who all answer it right. जब तक मैं पानी पी लेती हूँ, आप लोग इसका आंसर करो। हो गया होगा, आसान है यार, बहुत आसान क्वेश्चन। आहा, नहीं पता है क्या हो रहा है इसमें ना, एवरी टाइम आई एम स्लाइडिंग इट, मुझे बार बार इसको प्रॉब्लम आ रहा है। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द ग्लैंड। तो अच्छा, ये ग्लैंड के बारे में, ये ग्लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इट इज सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द किडनी, टॉप ऑफ द किडनी। तो भैया आगे पढ़ने की जरूरत मुझे तो नहीं लग रही, इसमें दूसरा कुछ भी पढ़ने की जरूरत है। ले, ये भी आसान, एडिसन्स डिजीज कॉज कर रहा। बताओ भाई, कौन से ग्लैंड की बात हो रही है यहाँ पे? किडनीज के ऊपर होता है ये ग्लैंड, किडनीज के ऊपर। और फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, अगर आपको कुछ कुछ याद आ रहा हो तो, फाइट फ्लाइट हार्मोन, फ्राइट हार्मोन, इतना ज़्यादा दे दिया तो यार, इतना ज़्यादा, आई मीन आई हैव गिवन यू लाइक एनीथिंग, सारा का सारा इतना अच्छे से मैंने हिंट दे दिया। हिंट क्या, आंसर ही आ गया। आंसर इज सुप्रारीनल ग्लैंड्स और एड्रिनल ग्लैंड। सो द आंसर इज, मुझे थोड़ा सा स्टाइल मारने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा स्लैश मार के क्या लिखो, यहाँ लिखो, एरो ऊपर पहुंचा दो, बात तो एक ही है, थोड़ा बस स्टाइल ज्यादा जाता है वहां पे, है ना। सो द आंसर इज एड्रिनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द हार्मोन ऑक्सिन? ऑक्सिन से क्या होता है? ठीक है, प्लांट हार्मोन है, ठीक है, बताओ भाई क्या होता है? फंक्शंस पता हैं अगर, ठीक है, जो कि बहुत आसान है और हर चीज को क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो दिस इज गोना बी अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू गाइस, इट्स मच मोर ऑफ अ थियोरेटिकल थिंग्स, लेकिन कंसेप्चुअल कैसे आएंगे? जैसे वो केस बेस्ड आ गए थे ना, अली का आ गया था, अन्वेश अपोस्ट्रॉफी एस का आ गया था, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन और बन सकते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दी लेबलिंग, ठीक है, इसीलिए मैंने ब्रेन और ब्रेन स्टेम के बहुत सारे व्यूज के आपको क्या दिखाए थे, डायग्राम्स दिखाए हैं, ठीक है। इफ यू गाइज हैव मिस्ड इट आउट, डू चेक द अदर वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का चैनल, ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, so that you keep on getting such information, such amazing lectures. तो आप वहां पे जाओगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। For now, solve this.
जिसने दिया सही जवाब उसको मिलेगा मेरी तरफ से एक कैडबरी डेयरी मिल्क। किसको चाहिए डेयरी मिल्क? बताओ क्या आंसर है। दिस इज इजी वन। द आंसर इज स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड प्रिवेंट्स फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स। हम सबको पता है इसके बारे में, अगर पढ़ा है तो आ जाएगा। चलो, नाउ दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। सी द डायग्राम एंड ओके, आइडेंटिफाई एक्स एंड इट्स फंक्शंस। एक्स को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। साइनेप्टिक नॉब दिया हुआ है, ठीक है। दी टर्मिनल एंड्स ऑफ अ एक्सॉन, है ना। सो एक्स का क्या फंक्शन है? बच्चों वी नो, देखो यहां, अच्छा चलो पहले आप थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाओ, देन हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। बहुत है, इतना टाइम बहुत है ना। ओके देखो, दिस इज अ सिनेप्टिक नॉब। वी नो सिनेप्टिक नॉब कहाँ होता है? ऑन द टर्मिनल एंड्स ऑफ एन एक्सॉन, है ना। अब बच्चों हमें इतना पता है कि भाई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। ट्रांसफर कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी हमें पता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है वाया द साइनैप्स, द गैप जंक्शन जो साइनैप्स होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा साइनैप्स है। लेकिन अभी न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है विच इज अ केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, ऑलराइट। Where is it present? It is present in the synaptic knob of the terminal end of the axon, जैसे synaptic knob है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों कुछ वेसिकल्स होती हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से पोटलियां टाइप होती हैं। वेसिकल्स यानी कि छोटे 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 इस तरीके का वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वेसाइकल्स के अंदर होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है और ये है हमारे वेसाइकल्स विच आर प्रेजेंट इन द साइनेप्टिक नॉब्स। तो इसी की वजह से जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेंस हुई, ठीक है, वेसाइकल्स ओपन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर आ जाता है बाहर साइनेप्स में और फिर ये आगे जाके इंफॉर्मेशन और लेके जाता है, ठीक है। आया समझ में? तो इसीलिए द आंसर या वुड बी योर सी, दैट दिस इज अ वेसाइकल, एक्ट्स एज अ वेसाइकल व्हिच रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर। सो आई होप यू गाइज गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पढ़ो। पी एंड क्यू आइडेंटिफाई करना है भाई। पी क्या हो सकता है? अरे यार, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स अगर पता है तो बताओ, बता सकते हो आराम से, तो बहुत बहुत ईजी है। Let us see who answers it right. So the answer here should be A, B, C या D। तो देखो बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ दो पार्ट्स आते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्लियर है। वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ और कहीं है नहीं, तो अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन आए भी तो सिंपल बात है, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही होता है ना। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हियर इज योर डी, बिकॉज यहाँ आएगा स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है। दिस इज अगेन एन ईजी क्वेश्चन। आइडेंटिफाई पी क्यू आर इन द गिवन फिगर। वापस से देखो, वापस से जो है, सॉरी लिटिल बिट इचिंग गोइंग ऑन, थोड़ा सा कोल्ड है, सॉरी फॉर दैट। सो आइडेंटिफाई पी क्यू आर इन द गिवन फिगर। तो ये देखो वापस से हमें ब्रेन का डायग्राम दिया हुआ है, ब्रेन स्टेम में यहाँ दिया हुआ है ना। तो अब बताओ क्या होना चाहिए आंसर? इजी, P, Q and R in the given figure। बहुत आसान सवाल,
ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर डी, सेरिब्रम. दो, like it covers the maximum part of the brain. Cerebrum is the largest part of the brain, right? दो cerebral hemispheres हमारे जो होते हैं, जैसा मैंने आपको समझाया था, ठीक है. तो एंड Q is obviously your cerebellum जो यहाँ प्रेजेंट होता है, और नीचे उसकी होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. What is the immediate effect on a person if the gland shown below is removed? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फूल पत्ती, मतलब पत्ती के फॉर्म में जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये कौन सा है. तो अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा. सबसे पहले तो ग्लैंड पता करो, आंसर तो आराम से आ जाएगा. देखो भाई क्या होता है, अगर आपको पता है कि ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, डियोडेनम दे रखा है, इसका मतलब इंटेस्टाइन, लोअर एब्डोमेन कहीं पे ये प्रेजेंट है, ठीक है. इंटेस्टाइन मतलब लोअर एब्डोमेन में कहीं प्रेजेंट है. सो व्हाट शुड बी द आंसर, लेट्स सी. समय दे देते हैं आपको थोड़ा सा, ज्यादा नीडेड है नहीं वैसे, बट ठीक है, कोई बात नहीं. बच्चों ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्या ये पैनक्रियाज है. अब भैया आप तो आंसर आराम से आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है, पैनक्रियाज ही प्रेजेंट होता है यहाँ पे, एंड कुछ ऐसा ही उसका फिगर. सो द आंसर इज ब्लड शुगर लेवल्स इन द ब्लड आर डिस्टर्ब्ड, ठीक है. चलो, leaflets of Mimosa pudica, which is the touch me not plant, exhibit which of the following plant movements. क्या होता है उसमें बताओ. ये सारे प्लांट मूवमेंट्स हमने विद एग्जाम्पल पढ़े हैं, है ना. सो मिमोसा प्यूडिका इज मुझे मत छूना, टच मी नॉट प्लांट, डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी सोनियो. ओके, सो इस पे सॉन्ग याद आ गया, मतलब मुझे, यू नो. So let's see who answers it right. So the answer is very easy यार, obviously बात है. This is what is called as thigmonasty, यानी कि अब इसका हमने बहुत अच्छे से पूरा प्रोसीजर देखा था कि एग्जैक्टली लीव्स श्रिंक क्यों होती हैं, खुल वापस कैसे जाती हैं, वो वाटर मूवमेंट वगैरह के बारे में जो हमने पढ़ा था, ठीक है. पूरा डिटेल में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आपने मिस आउट किया है तो लेक्चर जाके देख लेना, ठीक है, वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है अच्छे से. नेक्स्ट, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. यार मुझे ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं इसमें. So let's see who answers it right. What will happen if part P is injured? Again, you need to know what is part P, which is evident. आता होगा आराम से. Easy, easy, easy. P अभी देख लिया यार, पुराने वालों में हमने देख लिया P क्या है. P is obviously very very clear. This is cerebellum, है ना. सेरिबेलम का क्या काम क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना, हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी बनाए रखना. सो द आंसर हियर इज कोऑर्डिनेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी विड बी एडवर्सली अफेक्टेड, है ना. तो बच्चों कभी कभी अगर आपने बचपन में ऐसा सुना, बोलते ना कि यहाँ पे नहीं मारना चाहिए किसी को, लाइक टीचर्स को भी या पेरेंट्स को भी, यू नो, बोला जाता है कि भाई स्पेशली इसको हम छोटा ब्रेन बोलते हैं, इफ यू रिमेंबर, छोटा दिमाग बोला जाता है सेरिबेलम को, बिकॉज बेसिकली आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन जो है वो ये पार्ट कंट्रोल करता है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे चोट नहीं आनी चाहिए, है ना. ठीक है, चलो. सो द आंसर हियर इज दिस. आई होप दिस इज फाइन. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following parts of the brain helps in analyzing a problem? See, ये सारे थ्योरेटिकल हैं बच्चों. अगर आपको थ्योरी आता है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज हमारी कहीं मिस आउट हुई है, डू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट इट डाउन विद योर नोट्स. एज आई ऑलवेज टेल यू, क्वेश्चंस का भंडार है व्हेन इट कम्स टू ओलंपियाड एंड हायर लेवल. अगर आप स्कूल से लेवल से थोड़ा ऊपर पढ़ोगे तो भंडार होता है, इतना सारा होता है, ठीक है. थ्योरी में इनकॉर्पोरेटेड नहीं भी है, नो इश्यूज. ऑलवेज 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 डू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स एज एन एडिशनल नोट wherever you have put down your notes. All right. Which of the following parts of the brain helps in analyzing a problem? Analyzing a problem. समस्या कोई अगर है
तो उसको एनालाइज करने में ब्रेन का कौन सा पार्ट हमें मददगार साबित होता है या मदद करता है? आंसर हियर इज अति इजी, यस। सो सेरिब्रम, ठीक है। आहा, वापस से बहुत आसान सवाल। स्पाइनल नर्व्स के पेयर्स कितने होते बताओ भाई? अरे वाह, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स? चलो दिस इज अगेन वेरी इजी। एक्चुअली में तो सारे क्वेश्चन इजी लगते हैं यार, बिकॉज देखो अगर बच्चों, इट्स नॉट दैट कि भाई आप बोलो भाई मैम आपको सब आता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ नोट्स में कवर्ड था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो आसान 31, राइट। किसी को कोई समस्या, कोई इससे डिसएग्री करता है क्या? करता हो तो भैया कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो, which of the following movements involve the movement of sprouts towards sunlight? sprouts जो है मैं रोज खाती हूँ बिकॉज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटीन होता है स्प्राउट्स में। सो बताओ भाई स्प्राउट लवर्स, अगर कोई और हो यार मुझे बताना, क्या मतलब कोई और भी है क्या जो मेरे अलावा स्प्राउट्स बहुत पसंद करता है? आई सो लाइक दैट स्प्राउट सैलेड, आर वेरी डिलिशियस, आई मेक इट वेरी डिलिशियस, ठीक है। तो हम उसकी रेसिपी भी डिस्कस कर सकते हैं इफ यू वांट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। लेट इट मेक इट चिल, ओके। सो व्हिच आर द फॉलोइंग मूवमेंट्स involves the movement of sprouts towards sunlight? movement of sprouts towards sunlight, बताओ जी क्या होना चाहिए बच्चों? towards sunlight जो मूवमेंट होता है that is phototropism, we guys know very well, है ना। जितने भी टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट्स हैं जो प्लांट मूवमेंट शो करते हैं वो सारी फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, फिग्मोट्रोपिज्म, राइट, है ना। तो ये सारा का सारा हमने अच्छे से क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। सो दिस इज अगेन अ वेरी इजी थिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग आफ्टर बर्थ? आफ्टर बर्थ कौन सा सेल डिवाइड होना बंद कर देता है हमारी बॉडी में? ये बहुत आसान सवाल है एंड दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन एज वेल बच्चों। एक सेल ऐसा है जो कि डिवाइड करना बंद कर देता है आफ्टर बर्थ, बस जितना हो गया उतना हो गया, फिर डिवाइड नहीं करता कभी भी। वेरी इजी यार, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, नर्व सेल, ओ ये अच्छा नहीं बना, ऊप्स, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना, फाइन, ठीक है। सो बच्चों ये हमारे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस का पूरा सेशन खत्म, ठीक है। आई रियली होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। किसी को कुछ इशू आया है, देखो इसमें ऐसा कोई भी सवाल नहीं था जो हमारी थ्योरी के बाहर का हो, ठीक है। वेरी इजी वन। Still, if you're facing an issue, go back to the lectures, watch them and then read out the theory. आपके पास टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का मटेरियल है, सब कुछ वहाँ से उठाया हुआ है, ठीक है। फिर भी कोई इशू आता है, do connect with me on Telegram and of course you can also comment in the comment section below of this video. All right, I'll always be there for you guys, guiding you in biology, है ना। So चिंता नहीं लेने का, टेंशन नहीं करने का, ठीक है। आप लेक्चर्स देखोगे आएगा समझ में। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक कर देना, और किसी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज talking textbooks is not just bringing that all those padhai wala stuff. It's just that lot many information, lots of fun quizzes, you know, any latest news, everything. We are always keeping you guys at the very top. All right, so stay connected with us. Do hit that bell icon for the regular updates, and of course if you want to study biology in the most amazing ways, obviously you need to be a part of Talking Textbooks. All right, so this is Dr. Gitanjali Sharma, guys, and as for now, tata, and I'll see you later. Bye, take care.